एक दर्दनाक कार हादसे में इस आदमी की मौत हो जाती है। मरने के बाद यह एक स्मार्टफोन बन जाता है। सबसे पहले वह खुद को अनलॉक करता है, कैमरा खोलता है और आसमान की एक फोटो क्लिक कर लेता है। फिर उसी फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखता है कि अब मैं एक स्मार्टफोन बन चुका हूँ और मेरी बैटरी में सिर्फ 15% चार्ज बचा है। वह अपनी लोकेशन भी शेयर कर देता है ताकि कोई उसे ढूंढ कर चार्ज कर सके। साथ ही यह भी लिखता है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन लोग उसकी पोस्ट को सीरियस लेने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन उसकी बैटरी सिर्फ 3% रह जाती है। तभी रीन चेंग नाम का एक लड़का उस फोन तक पहुंच जाता है। वह उसे घर ले जाकर चार्ज करता है और ऑन करता है। फोन लॉक था, लेकिन अचानक अपने आप अनलॉक हो जाता है और बात करने लगता है। यह देखकर लड़का बुरी तरह डर जाता है। तभी फोन अपने आप ब्राउजर खोलता है और बताता है कि उसका नाम जिन है और वह एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक है। लड़के को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और दूर से फोन कंट्रोल कर रहा है। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए जिन कहता है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो, मैं अभी तुम्हें 10 करोड़ रुपए भेजता हूँ। लड़का अकाउंट नंबर डाल देता है और अगले ही पल उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जिन कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन लड़का कहता है, अगर तुम सच में इतनी बड़ी टेक कंपनी के मालिक हो तो मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। जिन बिना देर किए उसे पूरी कंपनी का प्रेसिडेंट बना देता है। ऑफिस जाने के रास्ते में लड़का सोचता है कि कोई भी उसे कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं मानेगा। लेकिन जिन कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बताए हुए निर्देश फॉलो करना। सबसे पहले जाकर कुछ नए कपड़े खरीदो। लड़का 8 सूट खरीदता है और एक लग्जरी होटल में ठहर जाता है। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है, सभी कर्मचारी उसके स्वागत में झुक जाते हैं। लड़का खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे इस तरह का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी एक महिला सामने आकर कहती है, मैं अंजू हूँ, आपकी सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर पहुंचते ही लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जैसे ही वह अंदर जाता है, इतना विशाल ऑफिस देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। काम खत्म होने के बाद जिन लड़के से कहता है कि उसे उसके पुराने घर लेकर चले, क्योंकि वह अपनी बेटी को एक बार देखना चाहता है। तभी घर का नौकर घबराया हुआ बाहर निकलता है और तेजी से कार लेकर भाग जाता है। जिन तुरंत लड़के से उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शक है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे उसी नौकर का हाथ है। थोड़ी देर बाद नौकर एक कैफे में पहुंचता है। लड़का भी उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस आदमी को देखता है जिससे नौकर मिलने आया था, उसके होश उड़ जाते हैं।